जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज से हम शुरू करेंगे रोजगार विद अंकित का जो मैथ का सोल्यूशन होता है। मैथ का वीकली टेस्ट होता है एसएससी जीडी का। तो आज से हम मैथ का वीकली जो हर संडे टेस्ट होता है, तो हर संडे के जो मैथ के 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम उनको सॉल्व कराएंगे। तो आज से हम ये शुरू करेंगे और हर संडे आपको वीडियो अपलोड की जाएगी। तो जो उसमें अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, जितने सारे 20 में 14, 15, 19 जो कराने लायक रहेंगे, मैं उन सभी को सॉल्व कराऊंगा। तो हर संडे जुड़ना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है आज का, थोड़ा छोटा लिख दिए हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगली बार से बड़ा बड़ा लिखेंगे, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन है हम बोल के बताए दे रहे हैं आपको। तो एक चुनाव में दो उम्मीदवार के लिए मतों का अनुपात 4:9 है। जीते हुए उम्मीदवार को 9,84,321 मत प्राप्त हुए, तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। अब ये सवाल है, तो इसमें जीते हुए का 4:9 दिए, तो जीते हुए मतों का तो 9 अनुपात जो है वो विजयी हुआ, तो उसका जो मान दिए हैं 9,84,321 दिए हैं। तो हमें इस सवाल में करना कुछ नहीं है। 9 का मान दिए हैं, हमें 4 का मान निकालना है। तो 4 का मान निकालेंगे। 4 देखिए 9 से आधा है, तो 9 से आधा है तो ऐसा मान होगा जो 9,84,000 का आधा होगा, तो समथिंग 4 लाख या 4,45,000 के आसपास आएगा। तो हम इसमें करेंगे, या पहले देखेंगे ऑप्शन देखेंगे, तो ये 9,12,000 है, ये 5,11,000 है। तो ये दो ऑप्शन तो हम देख के काट सकते हैं एग्जाम में। बचा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो इसमें 4,21,797 दिए हैं, इसमें 4,37,476 दिए हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हारा हुआ उम्मीदवार है, चार यूनिट जो है उसमें गुणा तो हुआ होगा, तो ये 97 4 से नहीं घटेगा। अगर आप देखेंगे तो ये 76 जो है ये 4 से कट जाएगा, तो हमारा जो मान है 4,37,476 जो है आंसर सही होगा। हम आपको इस करके भी दिखा दे रहे हैं। जैसे 9,84,321 9 का मान दिया ना, हमें 4 का मान निकालना है। हम इससे काट लेंगे 9 8 72, 4 9 के पहाड़न देखिए 2 कहां पे आता है, तो 8 बार जाएगा, लास्ट का 8 बार जाएगा। 8 काट के हम देख ले रहे हैं कितनी बार जाएगा। तो 9 से काट लीजिए, 9 एक 9 एक 9, 9 से हम काट के देख लेंगे। 9 एक 9 हो जाएगा, 0 ले लेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, तो बचेगा 3, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 बचेगा 6, 9 छक 54 हो जाएगा, बचेगा 8, 9 9 81 हो जाएगा। तो हम यूनिट डिजिट मिला लेंगे, इकाई का अंक जो है लास्ट का इकाई अंक मिला लेंगे। 9 9 चौक 36 होता है, 6 इकाई का अंक होगा। 6 इकाई का अंक केवल डी ऑप्शन में है, तो हमारा जो आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा ये है कि किसी वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। तो हमें इसमें दिए हैं किसी वर्ग का परिमाप जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। जैसे हम एक वर्ग है हमारा ये है, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले परिधि के बराबर है। तो परिधि, इसका जो परिमाप है हम यहां लिख दे रहे हैं,
बराबर परिध, परिध के बराबर है। तो हमें इसमें सबसे पहले परिध निकालना पड़ेगा। अब 60 सेंटीमीटर का गोले का जो है परिध जो होता है 2 पाई आर होता है, और आयतन जो क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें 7 सेंटीमीटर पहले हम परिध निकालेंगे। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 और इंटू आर का जो मान है 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर 7 कट जाएगा, दो परिमाप जो निकल के आएगा इसका 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 44 सेंटीमीटर परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? अब वर्ग का परिमाप 4a होता है। 4a बराबर 44 सेंटीमीटर। 4 से काट देंगे, जो एक भुजा आएगी वो 11 सेंटीमीटर आ जाएगी, भुजा की मान। अब भुजा की मान 11 सेंटीमीटर है, भुजा का मान। और यहाँ दिए हैं त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दिए हैं। हमें निकालना क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। तो हमें सबसे पहले, अब यहाँ गलती लोग कर देते हैं, पहले वर्ग का निकालेंगे, वर्ग का निकाल के रख देंगे मान। हमें वृत्त का पहले निकालना है। तो वृत्त का जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और अनुपात माने हैं परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। और भुजा स्क्वायर जैसे 11 दिए हैं, 11 स्क्वायर 121 हो जाएगा। भुजा स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो इसको काट लेंगे हम, देखिए किससे कटेगा। ये 11 से कट जाएगा, 11 से 11 का नाम 11 44, 11 से कट जाए तो 14:11 किस ऑप्शन में दिया? 14:11 सी ऑप्शन में दिया, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल जो है हमारा, सॉल्यूशन देख लीजिए, 14:11। अब तीसरा सवाल दिए हैं, तीसरा सवाल प्रतिशत चैप्टर का है। तो इसमें दिए किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी जो है लड़के हैं, 60% लड़के और 75% लड़कियां जो है उत्तीर्ण हुई, और 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। तो अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। अब सभी चीज ब्रह्मांड में कोई भी चीज है तो वो अपने आप में 100% है। किसी परीक्षा में अगर 55% अभ्यर्थी जो है लड़के हैं, इसका 55% लड़के हैं, तो 45% जो है लड़कियां हो गई। 45% लड़कियां हो गई, उसमें से 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो 315 लड़की जो है अनुत्तीर्ण हो गई। 315 लड़की जैसे दिए हैं, तो 315 लड़की जो अनुत्तीर्ण हुई हैं। तो अब हमें तो ये बताया नहीं कि अनुत्तीर्ण का परसेंटेज क्या है। तो अगर 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो 25% लड़की जो है वो अनुत्तीर्ण हुई हैं। तो हम यहाँ से 25% का मान, 25% बराबर ये 315, ये अनुत्तीर्ण हुई लड़कियों का यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे। तो 25 से काट लेंगे, 1/4 हो जाएगा। 45 यूनिट बराबर 4 उधर गुणा में चले जाएगा, 315 इंटू 4। अब यह 45 से 9 से काट लेते हैं, 9 बचे 45, 9 त्रिक 27, 4 9 बचे 45, 5 सते 35, एक यूनिट का मान आ गया 28। अब हमसे पूछा गया, मैं भी एक यूनिट का निकाल लिया, अगर टोटल लड़के पूछते तो 2800 हो जाती हमसे, लेकिन पूछा क्या है? तो अनुत्तीर्ण हुए वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। अब अनुत्तीर्ण तो 55% यहाँ दिए हैं मान। अब 55% और 60% लड़के पास हुए हैं, तो हम यहाँ से 55% का जो है, 55% का हम निकाल लेंगे 40%, ये अनुत्तीर्ण हुए होंगे। 40% निकाल लेंगे, ये यू, तो 40% निकालेंगे तो 40/100 कर देंगे, और इनटू टोटल जो जितने लड़के हैं उनका मान निकाल लेंगे। नहीं, यहाँ से यूनिट ही निकाल लेंगे, कितने परसेंट, वहां से भी काट लेंगे। ये 0 0 काट लीजिए, 2
इंटू 5, 5 से काट लेंगे 11। अब 11 दूना 22, 22 यूनिट जो है वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो एक यूनिट का मान 28 है, तो यहाँ मान रख देंगे 22 इंटू 28, 8। अब हम यहाँ गुणा करेंगे तो यार देख लीजिए, 8 दूनी 16, 6, 6 तो सब में है तो हम गुणा कर लेंगे 28, यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 इंटू 2 इंटू 28, 28 दूना 56 हो जाएगा इंटू 11। तो 11 का जो गुणा करने का है तरीका जो है, 6 को 6 लिख लेंगे, 6 5 11, 11 का 1 लिख लेंगे, 5 1 6, तो 616 जो है 616 सी नंबर ऑप्शन जो है वो टोटल लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। टोटल लड़के, तो इसमें तीसरे में सी नंबर सही है, तीसरे का सी आंसर। अब चौथे सवाल पे आ जाते हैं। चौथा सवाल जो है, अनु किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकती है। अनु किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकती। शर्मा जो है, समा जो है अनु से, ये समा है सॉरी, समा अनु से 60% अधिक कुशल है, तो अकेले समा उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगी। तो यहाँ जो मान है, अनु किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकती है। अनु किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकती है, ये दिन दिए हैं, दिन। और फिर आगे समा जो है अनु से, समा जो है अनु से है, यहाँ अनु से 60% अधिक कुशल है, तो कौन अधिक कुशल है? समा। तो समा जो है अनु से, अनु तो 60% का भिन्न बना लेंगे पहले, 60 का 100, 3/5 हो जाएगा, काट लेंगे यहाँ से 3/5। आपको भिन्न प्रतिशत जब हम पढ़ाएंगे डेली तो वहां हम आपको भिन्न के बारे में बताएंगे, तो 3/5 हो जाएगा। अगर अनु 60% का भिन्न जो है 3/5, अगर अनु 5 की क्षमता, इस क्षमता के बारे में बताया, अगर 5 अनु क्षमता 5 से कार्य करती है तो जो 3 अधिक है, ये प्लस है, तो समा का जो है 8 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, अनु किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकती है, तो 22 दिनों में हम टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल वर्क 22 दिनों में करती है, तो 22 इंटू क्षमता, कितनी क्षमता से काम करेगी तभी तो वर्क निकलेगा, टोटल वर्क। तो क्षमता से गुणा कर देंगे तो 22 इंटू 5। और अब हमें निकालना क्या है, समा उसी कार्य को, अब ये टोटल काम हो गया, टोटल काम हो गया, उसी कार्य को समा कितने दिनों में करेगी, तो समा का जो क्षमता है वो 8 है, तो हम 8 से भाग कर देंगे, तो 22 पंचे 110 इंटू 8, तो हम काट लेंगे, 8 के नाम 8, और यहाँ हो जाएगा 3, 8 3 24, 6/8। अब 6/8 ये भिन्न काट लेंगे, 3/4, तो 13 सही, 3/4 दिन में अनु समा जो है उस काम को अकेले कर लेगी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा जो है, तो हम देखेंगे 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, या तो वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया हो तो छूट प्रतिशत क्या होगा। अब ये सवाल, इसमें सीपी और एमपी दिए हैं, सीपी एमपी। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो हम क्रय मूल्य से 60% अधिक है तो क्रय मूल्य को हम 100% मान लेंगे। 60% अधिक है, 60% अधिक है प्लस 60% अधिक है, तो 160
एमपी मार्केट प्राइस मान लेंगे। तो यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया हो, वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया हो, तो लाभ या हानि जो होगा सीपी पे होगा। तो सीपी को अगर हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो सीपी जो 100 सीपी का जो मान है 120 हो जाएगा। तो यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया हो तो कुल छूट प्रतिशत क्या होगा। अब छूट प्रतिशत देख लीजिए यहाँ से। अब छूट तो एमपी पे दिया जाएगा ना कि सीपी पे दिया जाएगा। छूट हमेशा जो है मार्केट के वैल्यू मार्केट प्राइस पे दिया जाता। तो छूट 40। अब यहाँ 40 यूनिट 40 की छूट देंगे, किस पे देंगे, छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलता है तो बटे 160 और इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमें छूट परसेंट निकल जाएगा। तो काट लीजिए 4 से, 4 बार जाएगा और 25, तो 25% की छूट दी जाएगी उस सवाल पे। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। एक रेलगाड़ी समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो 3 घंटे कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या थी। अब आ जाइए, रेलगाड़ी की गति क्या थी। तो हमें रेलगाड़ी की जो पहले स्पीड थी हमें वो निकालना। तो रेलगाड़ी की समान गति से 360 किलोमीटर, तो इसका एक फार्मूला होता है, दूरी बराबर स्पीड इंटू स्पीड प्लस जो बढ़ाई गई हो या घटाई गई हो वो इंटू 100 वो इंटू इन दोनों का अंतर S1, मतलब कोई वो नहीं है कि अंतर हो या प्लस हो, जो बड़ा होगा लगभग जो बड़ा होगा S1 S2 और इंटू टोटल टाइम, और ये हमेशा घंटे में लिया जाएगा। तो दूरी जो दी है हमें, ये दूरी निकालने का फार्मूला है। अब दूरी इसमें हमें दिए हैं 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 360 किलोमीटर बराबर S1 हमें नहीं पता इंटू S2 प्लस 10 बढ़ा देता है, यही 10 का अंतर आएगा इंटू 3। अब ये है कि अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ऐसे सवाल हमेशा ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। तो हम ऑप्शन देखेंगे जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का मान बराबर हो। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो हमें वो मान पुट करना है जिससे 360 इधर भी हो जाए 360 इधर भी हो जाए। तो पहले 50 पुट करके हम वो मान पुट करेंगे जिससे आसानी से कट भी जाए 300। अगर हम 50 पुट करेंगे तो 50 इंटू इधर 60 हो जाएगा। 60 से अगर 10 कट जाएगा तो 6 3 18 और 5 6 पंचे 30, ये ज्यादा आ जाएगा। तो हम 30 मान रख के देख लेते हैं। तो 30 इंटू 30 और प्लस 10 40 हो जाएगा बटे 10 और इंटू टोटल टाइम 3 घंटे कम लगता है। हम काट लेंगे 3 से 4 3 12 12 3 36। तो ये 360 किलोमीटर आ गया। तो हमें अब दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं हमारा। तो दूसरा ऑप्शन है बी नंबर 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो उसकी पहले जो वैल्यू थी स्पीड थी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अब हम 7वें नंबर सवाल पे चलते हैं। यदि किसी संख्या के 62% और यदि किसी संख्या के एक मिनट क्या दिया है 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। माफ करना, यहाँ 80% है। 80% तो उस संख्या के 92 और 56% के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।
92 और 56% के बीच अंतर ज्ञात करिए। अब कोई संख्या हम 100 मान के चलते हैं कि वो संख्या पहले 100 रही होगी, 100 यूनिट, और उस संख्या के 62% तो 62 हो जाएगा, 80% के 80 हो जाएगा। अब इनके बीच का अंतर जो दिए हैं 198 दिए हैं, और हमारे पास कितना है, 62 घटा लेंगे हम तो 8 हो जाएगा, 18 यूनिट का मान जो दिए हैं 198 दिए हैं। हम काट लेंगे, 1 यूनिट बराबर 18 का नाम 18, 18 का नाम 1 यूनिट का मान 11 हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, उस संख्या के 92 और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करिए। उस संख्या के मतलब जो 100 है उस संख्या के 56% और 92, तो 92% अगर 100 है संख्या 100 हम मान लेते हैं तो 92% 92 हो जाएगा, और 56% जो है 56 हो जाएगा। अब इनके बीच का अंतर निकाल लेंगे तो 92 से 56 जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा 6, अब इधर 8 में से 5 जाएगा 3, 36% आ जाएगा। तो 36 यूनिट हम यहाँ 1 यूनिट का मान जो 11 दिए हैं 36 इंटू 11, अब यूनिट डिजिट मिला लेंगे तो यहाँ ना इसमें 6 आएगा, इकाई मान में 6 आएगा, ना इसमें 6 है ना इसमें 6 है, तो डी ऑप्शन में 6 है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं आगे वाले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो हम शुरू करते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक जिसकी गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है, यदि प्रत्येक किस्त 6534 है तो कुल ब्याज ज्ञात करिए। ये सीआई का इंस्टॉलमेंट का सवाल है, तो इसमें हम पहले भिन्न को तोड़ लेंगे। 10%, 1/10, ये 10 मूलधन है और ये ब्याज है, तो ब्याज ये मूलधन दिए, ये 10 चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हम मूलधन इधर लिख लेंगे, और ये किस्त जो देनी है, तो मूलधन 10%, पहले वर्ष 10 दिया जाएगा, 10 पे एक ब्याज मिलेगा तो जो किस्त जाएगी 11 जाएगी, 11 यूनिट जाएगी। अब दूसरे वर्ष आ जाएंगे तो दूसरे वर्ष डबल किस्त जाएंगे, एक इस पे एक इसके ऊपर भी एक ब्याज मिलेगा, तो 2 किस्त, 10 के ऊपर भी ब्याज मिलेगा तो 10, तो यहाँ 11 इंटू 11 हो जाएगा। लेकिन अब उसने कहा प्रत्येक किस्त जिसकी गणना चक्रवृद्धि और किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में, तो अब यहाँ तो 121, एक किस्त 121 जा रही है, यहाँ 11, तो दोनों का मान बराबर करेंगे, तो यहाँ 11 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ 11 से गुणा करेंगे तो मूलधन में भी 11 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम हम अगर राइट साइड में करेंगे वो लेफ्ट साइड में भी करना पड़ेगा, किस्त में मूलधन में भी करना पड़ेगा। तो हम मूलधन जोड़ लेंगे, 11 इंटू 10 110 और प्लस 100, तो जो मूलधन है हमारा 210 यूनिट है। किस्त हमारी जो है 121 और 121 समान किस्त, 2 समान किस्त हैं, तो 242 जोड़ लेंगे, 1 1 4 2 242 यूनिट। हमें क्या दिया है, प्रत्येक किस्त मतलब एक किस्त का मान दिया हमें 121 का मान दिया है, 121 यूनिट का मान 6534 रुपए दिए हैं। तो हमें निकालना क्या है, तो कुल ब्याज ज्ञात करिए। तो ब्याज जो है 210 यूनिट इधर है और 242 यूनिट है, तो ये मिश्र धन हुआ, मिश्र धन दे रहे हैं हम, और ये 200 मूलधन है, तो मूलधन से अगर मिश्र धन से हम मूलधन निकाल देंगे तो ब्याज मिल जाएगा, तो ब्याज जो हो जाएगा 32 यूनिट हो जाएगा। हमें 32 यूनिट का मान निकालना है, तो 121 यूनिट का मान दिए हैं तो 121 कर देंगे, और जिसकी चाहिए 32 यूनिट की चाहिए।
अब हम यहाँ से काट लेंगे, तो 11 से पहले काटेंगे, 11 से कट जाएगा, 11 से 11, 11 पचे 55, 10, 11 9 99 और 4, फिर 11 से काट लेंगे, 11 पचे 55, 11 चौक 44, 4 दूनी 8, जिसका इकाई का अंक अगर 8 है, देख लो किसी में है इकाई का अंक केवल 8, 1728 में, तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं, 1728, इस सवाल का आंसर जो है 1728 होगा। अब चलते हैं 9वें नंबर सवाल पे। थोड़ा पहली बार वीडियो शूट करना है तो थोड़ा लैंग्वेज का मतलब प्रॉब्लम होगी, उससे घबराना नहीं है, धीरे धीरे सुधार करते रहेंगे। तो अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब नर्वस फील होता है, इसलिए थोड़ा मतलब थोड़ी दिक्कत होती है, हम समझ सकते हैं। चलते हैं 9 नंबर सवाल पे। 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती हैं, उसी कार्य को 15 पुरुष और 27 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगी? तो ये काम समय का सवाल है, टोटल वर्क। अब यहां से हमें यहां से दो दो तरह के सवाल बनते हैं, एक या तो या वाला बनता है या तो और वाला बनता है। अब इसमें या वाला सवाल नहीं, हम ये या वाला आपको बता दे रहे हैं, और वाला नेक्स्ट वीडियो में हम या कल या परसों शूट करेंगे, तो उसमें और वाला जो सवाल है वो आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी कार्य को, तो 10 पुरुष हम यहाँ निकाल लेंगे, 10 मैन बराबर 15 वोमेन, 15 वोमेन। अब यहां से मैन और वोमन के जो क्षमता का अनुपात है हम ये निकाल लेंगे, तो मैन बटे वोमेन बराबर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, जो क्षमता का अनुपात इनका निकल के आया 3/2। अब हम टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल काम 10 पुरुष या किसी एक में रख लेंगे, 10 मैन कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में ये टोटल वर्क निकल आएगा, टोटल वर्क, टोटल काम निकाल दो। जो मैन क्षमता जो है, एम की जगह पे जो मैन है उनकी क्षमता का अनुपात रख देंगे, 10 × 3 × 30, तो टोटल काम निकल आएगा। अब ये गुणा करने की जरूरत नहीं हमें, तो टोटल काम हमारा हो गया। 15 पुरुष से 27 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो 15 जो मैन है उनकी कार्य करने की क्षमता जो है 3 यूनिट है, मतलब 3 यूनिट है, तो हम 15 दिया 45, और अगर यह दिए होते तो हम कंडीशन फॉलो करते, और दिए तो हम यहाँ जोड़ देंगे 27 महिलाएं, तो 27 जो है 27 महिलाओं में जो है 27 और 2 क्षमता है, तो ये 27 दूना 54 यूनिट। अब ये जोड़ लेंगे, 10 त्याई 300, 300 900 काम हो जाएगा, टोटल वर्क 3 3 का 9 और 900 टोटल वर्क हो जाएगा। 45 और 54 जोड़ेंगे 99 हो जाएगा। अब ये हम काट लेंगे, किससे कट जाएगा? 9 से काट लेते हैं, तो 9 से काटेंगे तो 9 से 100 बार चला जाएगा, 11 बार चला जाएगा, 11। अब यहाँ से ऑप्शन भिन्न में दिए, तो हम यहाँ से भिन्न काट लेंगे इसको, और तो 11 9 99, एक बच गया, 1/11, 11 दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर नंबर सी 9 सही, 1/11 दिनों में वो महिलाएं और 15 पुरुष और 27 महिलाएं उस कार्य को पूरा कर लेंगे। अब चलते हैं 10 नंबर सवाल पे। 10 नंबर सवाल संख्या पद्धति से 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का मान कितना होगा? 1450, 1630, 1820, 1540।
तो ये संख्याओं के योगफल हमें निकालना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है, प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योगफल का सूत्र होता है वो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, ये वर्गों का योगफल। लेकिन ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है। अब यहाँ में दिए हैं 2, 4, 6, 8, यहाँ सम संख्याओं के वर्गों का हमें सम, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस यहाँ 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 2 स्क्वायर बच जाएगा, 2 का स्क्वायर, 1 के ऊपर चाहे जितना मान रखे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस ये अगर यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 10 बच जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर, अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4 इंटू, अब यहाँ मान रख देंगे 10 इंटू 11 इंटू 10 दूना 20 21 बटे 6, काट लेंगे, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे, 2 से 5 बार चला जाएगा, तो 5 सते 35, 35 चौको 35 दूना 70, 140 हो जाएगा, 140 इंटू 11। अब 11 का गुणा सबसे इजी है, 11 का गुणा यहाँ कुछ नहीं करना, 0 पहले उतार लेंगे, फिर इसमें जोड़ लेंगे, तो 0 प्लस 4 4 हो जाएगा। अब ये इसमें जोड़ लेंगे, 4 1 5 हो जाएगा, 5 और 1 उतार लेंगे, 1540। तो 1540 डी नंबर इस सवाल का आंसर है। एक मतलब सम संख्याओं के वर्गों का फार्मूला होता है, हम वो आपको बताए दे रहे हैं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं उससे। n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे 6, ये सम संख्याओं का है, सम और विषम दोनों संख्याओं का है, विषम संख्याओं के वर्गों का। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से हम भी आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। अब यहां 20 इंटू 21 इंटू 20 2 22, 22 बटे 6 हो जाएगा। अब काट लेंगे यहाँ 6 से 3 बार, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काट देंगे 10, अब 10 सते 70 और इंटू 22, 7 दूनी गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 और 0 1540। तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा, यहाँ से भी वही आंसर आएगा, लेकिन ये प्राकृतिक नेचुरल संख्याओं का जो है 1 से लेके जितनी संख्याएं स्टार्ट हैं वो निकाल सकते हैं। ये 2 से जो सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का निकाल सकते हैं। तो जिससे आपको अच्छा लगे आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं 11 नंबर सवाल पर। तो 11 नंबर सवाल हम देखते हैं, 12 18 और 6 का चतुर्थानुपाती के और 6 के तृतीयानुपाती के बराबर है, तो के का मान ज्ञात करिए। 12 18 और 6 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती के और 6 के तृतीयानुपाती के बराबर है, तो के का मान ज्ञात करिए। अब चतुर्थानुपाती जो होता है, चतुर्थानुपाती ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो हमें यहाँ डी चतुर्थानुपाती जो है दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा बटे पहली संख्या, चतुर्थानुपाती बराबर चतुर्थानुपाती बराबर
डी इंटू सी बटे ए, यहाँ डी बराबर। और तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती बराबर दूसरे का स्क्वायर बटे पहली संख्या, तो बी स्क्वायर बटे पहली संख्या। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, जैसा बताया गया है। तो 12, अब यहाँ देख लेंगे 18, ये पहली संख्या है, दूसरी तीसरी संख्या है, तो 18 इंटू 6 बटे ए 12 बराबर, हमें तृतीय अनुपात बराबर दिए हैं, तो तृतीय अनुपात पहली संख्या के इंटू 6, तो 6 इंटू 6 बटे के, हमें के का मान यहाँ से निकालना है। अब यहाँ से हम काट लेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा 3। अब ये इधर गुणा कर लेंगे, 3 के बराबर 12, तो के बराबर जो है 4 हो जाएगा। तो के का मान जो है, अब इधर कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर, तो डी नंबर ऑप्शन सही है, के का मान 4। चलते 12 नंबर सवाल पे। एक लड़का 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है और वह एक संख्या भूल जाता है, जिसके कारण योग 190 हो जाता है, वह संख्या कौन सी है। अब प्राकृतिक संख्या 1 से लेके जोड़ता है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, योग बराबर n प्लस 1 बटे 2। अब यहाँ हम देख लेंगे 1 से 20 तक, पहले 1 से लेके 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ लेंगे, उसमें से 190 घटा देंगे, जो संख्या नहीं जोड़े होंगे वो संख्या निकल आएगी। तो 1 से लेके 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 20 n बराबर लास्ट संख्या 20 इंटू 21 बटे 2, काट लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 और 21 तो 210, तो 210। अब जिसके कारण 190 जो फल आता है, तो अब 190 अगर हम यहाँ से घटाएंगे, जो एक्चुअल में मान ये आना था, लेकिन कारण बस 190 है, तो हम यहाँ से 190 घटा देंगे, तो 190 210 में से 190 घटाएंगे तो 20, तो वो जो संख्या नहीं जोड़ी गई वो 20 है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन। तो दूसरी संख्या बी नंबर 20 नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण से 190 योग आया है। 13 नंबर सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी किसी कार्य को 42,000 रुपये में करने के लिए तैयार हुए, जैसे कि कोई ठेका लिया, तो 42,000 रुपये में वो ठेका ले लिए, तो 42,000 रुपये में करने को तैयार हुए। उन्होंने सी की मदद से उस कार्य को 5 दिनों में, अब वहां सी आ गया, एक लोग और आ गए, चलो भैया आओ हमारा सहयोग करते हैं, तो सी आ गया, सी 5, तो सी की सहायता से वो पूरा काम 5 दिनों में कर लेते हैं। तो सी का कितना भुगतान हुआ, अब भुगतान तो उनकी क्षमता के अनुपात में होगा, वो जितना काम करेंगे उसी के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। तो देखते हैं, आओ निकालते हैं। टोटल काम कितना है, पहले टोटल काम निकाल लें। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, और सी की सहायता से, यहाँ 42,000 अभी छोड़ देंगे, सी की सहायता से ए प्लस बी इंटू सी, इसकी सहायता से 5 दिनों में करते हैं। टोटल काम जो है, टोटल काम निकाल लेंगे, यहाँ 15 और 10 और 5 का एलसीएम, यहाँ 6 5 और 30 एलसीएम हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 15 गुना 30 और 5 छक्का, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तो ए और बी, ए बी का योग जो दिए हैं, यहाँ ए बी बराबर 5 रख देंगे, ये उधर जाएगा घट जाएगा, सी बराबर 1 हो जाएगा। तो सी को 1 अनुपात में, ये 6 अनुपात पूरा 6 रेशियो है, 6 के अनुपात में सी को 1 भाग मिलेगा। तो 42,000 टोटल काम है, पैसा है।
अब इसको 6 a प्लस बी प्लस सी के रेशियो में बांटेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 6। हमें निकालना किसका, हमें c का निकालना, तो c की जो क्षमता है 1, तो 1 के हिसाब से 6 सते 42 बराबर 7000 रुपया आएगा। 7000 किस ऑप्शन में, डी नंबर में। 7000 डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन 7वें का सही है। चौदह नंबर सवाल हम देखते हैं। x अनुपात y 4:5 है तो 8x माइनस 6y अनुपात 9x माइनस 7y का मान क्या है। तो यहाँ सीधा सीधा हमें मान दे दिए, x का मान 4, y का मान 5। अब यहाँ में बस मान पुट करना है और कुछ करना नहीं इस सवाल में, तो मान पुट कर लेंगे। 8 जो 32 और 6 पंचे 30 माइनस 30 अनुपात 4 9 36 माइनस 7 बचे 35। अब यहां से देख लेंगे इसमें क्या करना है, घटा लेंगे यहां से 2:1। अब कुछ कटेगा तो है नहीं, 2:1 जिसमें होगा सी नंबर ऑप्शन है, तो सी नंबर ऑप्शन सही। चलो 15 नंबर सवाल करते हैं। यदि 18% और 10.5% पे बेचे जाने वाली वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 192 है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य हमें दिए, हमें एमपी निकालना है, मार्केट प्राइस। एमपी जो है हम 100 मान लेते हैं, सीपी तो दिया नहीं 100। अब यहाँ अगर 100 पे हम जो भी छूट देंगे, जैसे 100 पे 10% छूट दिए या 15% छूट दिए, तो यहाँ से हमें विक्रय मूल्य निकल के आएगा। तो यहाँ से 18% और 10.5% दो छूट दी जाती है एक ही सामान पे, तो 18% छूट दी जाएगी तो 82 हो जाएगा, 18 माइनस कर लेंगे। और 10.5% के छूट पे दूसरी सामान बेची जाती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.5 9 और 8 9.5% हो जाएगा। तो ये जो दिए हैं, अब इसका अंतर जो है दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अंतर जो दिए हैं 192 रुपये दिए हैं। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे 0.5 9 में से 2 गया तो 7 8 8 7.5 यूनिट का मान जो दिए हैं 192 रुपये दिए हैं, तो 192 बटे 7.5 का मान दिए, तो यहाँ 7.5 और हमें मार्केट प्राइस निकालना है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य से गुणा कर देंगे 100। अब यहाँ से काट लेंगे, दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो हो जाएगा, 25 पे 75 25 चौको 100, 3 से कट जाएगा 3 6 18 और बचेगा 1 3 चौक 12। अब 64 4 चौक 16 256 इसमें है 4, लेकिन हम गुणा कर लेते हैं, तो 64 चौको स्क्वायर होता है 4 चौक 16 4 6 24 25 और एक ये जीरो 2560 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य निकल आएगा। तो 2560 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस सवाल का। अब 16 नंबर सवाल करते हैं। 813 986 471 और 603 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल सवाल है। अब यहाँ से हमें गुणा तो करना नहीं है, गुणा करेंगे तो यही सवाल पूरे भाई 1 घंटे में यही सवाल की लगेगा। तो यहाँ वेरी इजी, एकदम इजी है। तो क्षेत्रिक नहीं, यहाँ से इकाई का अंक हम गुणा कर लेंगे बस, केवल इकाई का। तो क्षेत्रिक 18 नहीं, इधर 3 6 18 के 8 8 करना 8 और 8 त्रिक 24 के 4, तो 4 इकाई का अंक आ जाएगा। तो इस सवाल में ऑप्शन नंबर भी 4 हो जाएगा। तो ये आज का जो सॉल्यूशन है 17 तारीख का, तो इसमें से जो 16 क्वेश्चन अच्छे हैं वो कराते हैं। लंबी वीडियो हो जाएगी, 4 सवाल फिर बना के डाल देंगे। बाकी पहली वीडियो है, थोड़ी मतलब नर्वस होती है, थोड़ा मतलब
लैंग्वेज में दिक्कत होगी, धीरे धीरे सब सही कर लेंगे। तो हर संडे हम वीडियो अपलोड करेंगे। बाकी ऐसे भी अपलोड करेंगे, जैसे कोई टॉपिक है प्रतिशत उठाएंगे तो उसमें जो एसएससी जीडी में इम्पोर्टेंट टाइप सवाल बन सकते हैं, टाइप बाय टाइप, हर टाइप के एक एक दो दो सवाल, ये जनवरी से हम शुरू करेंगे। बाकी हर संडे वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।